हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? वसुमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग ने, देवभूति ने या इनमें से कोई नहीं? तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि शुंग वंश की स्थापना जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में? तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में या मनीला में? तो इसका सही उत्तर है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व डाक दिवस जो है वह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को साथियों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? भारी उद्योगों का विकास या कृषि विकास या उद्योगों का निजीकरण या तेजी से औद्योगिकरण? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु जो था वह कृषि विकास था। ऑप्शन नंबर बी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु कृषि विकास था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों यदि आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त का आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, 13 ताली लोक नृत्य है केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का या बिहार का? तो इसका सही उत्तर होगा कि 13 ताली लोक नृत्य जो है वह राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि 13 ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उड़ीसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में
या मिजोरम में? तो इसका सही उत्तर होगा कि साक्षरता दर इनमें से सबसे अधिक मिजोरम राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी या दामोदर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो नदी निकलती है उसका नाम नर्मदा है। ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो इसका सही उत्तर होगा कि दक्षिण का गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1928 में, 1930 में या 1942 में? तो इसका सही उत्तर है कि साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा कि धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, आर के नारायण, कार्ल मार्क्स या लियो टॉल्स्टॉय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।